बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए नई हिकमत अमली बनाने के लिए बनाई कमेटी भी एक पेज पर ना आ सकी। 11 रुकनी कमेटी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने 11 रुकनी ज़ैली कमेटी तश्कील दी थी। इस मुतालिक आपको बताएं कि 11 रुकनी कमेटी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। 11 रुकनी कमेटी 2 हिस्सों में तकसीम। जाहिदा राव हमारी नुमाइंदा मजीद बताएंगी। जाहिदा बताएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, बानी पीटी की रिहाई के लिए कमेटी तरतीब दी गई थी। उस पर बैठकर जो है उसने पॉलिसी मुरतब करनी थी, क्या आगे के लायक हमल होगा, क्या एहतजाज करना है, क्या प्लान करना है। उसके लिए कल इजलास बुलाया गया। उस पर जो है 4 बजे इजलास बुलाया गया, लेकिन वहां पर जो है कोई भी नहीं पहुंचा। 2-4 लोग आकर बैठे, रोफसन साहब बैठे और सलमान राजा साहब है, इन्होंने इकट्ठे बैठ के जो है वहाँ पर मीटिंग भी नहीं की। 4 लोगों ने बैठकर बातचीत की। उसके बाद ये एतराज उठाया गया उमर यूब की जाने से कि हमसे बिला बताए जो है आपने कमेटी का आगाज कर दिया और ना ही जगह मुख्तस की थी, ना ही वक्त बताया गया था, ना ही अरकान को बताया गया था। तो इसलिए जो है इस बात पर ये बात खत्म की कि कल जो है एक वक्त मुकर्रर किया जाएगा, एक ऐसी जगह मुख्तस की जाएगी जहाँ पर तमाम अरकान पहुंच सकें और बानी पीटी की रिहाई के लिए जो कमेटी बनाई गई है उस पर एक पॉलिसी मुरतब दी जा सके। सही, बहुत शुक्रिया जायदा। कश्ती हादसात में जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म का एक्शन। 50,000 से ज्यादा अफराद के पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। पासपोर्ट एरियन इमिग्रेशन ने सैकड़ों पाकिस्तानियों के पासपोर्ट भी मंसूख कर दिए। 2017 के बाद डिपोर्ट अफराद की पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट में डाल दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। रिजवान बताइएगा, पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने सैकड़ों पाकिस्तानियों के पासपोर्ट भी मंसूख कर दिए। देखिए, गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने और यूरोप पहुंचने की जो हौसला शिकनी है वो हुकूमत उस पर बड़े ही सख्त इकदाम उठा रही है। और जो ज़राए हैं हमारे, उन्होंने ये बताया है कि FIA की सिफारिश पर पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ने 50,000 से ज़ायद अफराद के पासपोर्ट्स को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जबकि सैकड़ों जो पाकिस्तानी हैं उनके पासपोर्ट्स भी मनसूख कर दिए गए हैं। और जो ज़राए हैं हमारे, वो ये भी बता रहे हैं कि 2017 से जो मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ अदवार में डिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तानी, उनकी जो लिस्ट है वो मुरतब दे दी गई है और उनके जो पासपोर्ट्स हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। और इस इक़दाम का मकसद जो गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जानने वाले जो लोग हैं उनकी रोकथाम कर रहे हैं। और हुकूमती ज़राए का इस मुतल्लिक़ ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने एक टास्क फोर्स के इजलास में FIA से दरियाफ्त किया है कि डिपोर्ट होने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है इस वक्त तक, जो 2017 के बाद इस वक्त तक मुख्तलिफ अदवार में हुए, जिस पर DG FIA ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर FIA ने डिपोर्ट होने वालों की जो फहरिस्त है वो वज़ारत दाखिला को फराहम की है, जिसके बाद इनके जो पासपोर्ट्स हैं वो ज़राए ने ये बताया है कि उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, वो सफ़र नहीं कर सकेंगे। ताहम जो हुकूमती ज़राए हैं उन्होंने ये इंदिया दिया है कि ऐसे ब्लैक लिस्टेड पासपोर्ट जिनके जो हामिल जो अफराद होंगे उनके पास अगर वीज़ा या कोई दीगर जो कानूनी दस्तावेज होगी उस पर नजरसानी की जा सकती है। अलबत्ता ब्लैक लिस्ट की जो कैटेगरी है। बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। मलका कौसार मरी में शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दूसरी जानिब मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने मरी पहुंच गई है। मजीद जानते हैं मरी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल मजीद अब्बासी से। जी बताइएगा। स्नोफॉल का सिलसिला रात गए शुरू हुआ, जो वक्फे से दिन को भी जारी रहा। अभी तक मरी में अगर स्नोफॉल के हवाले से बात की जाए तो 4 से 5 इंच के करीब बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है, जबकि अयूबिया और नथिया गली में 1 फुट के करीब बर्फ़ पड़ चुकी है। जो ही बर्फ़बारी हुई है तो मुल्क भर से टूरिस्ट की बड़ी तादाद भी मलका कौसार मरी पहुंचना शुरू हो गई है और बर्फ़बारी से खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रही है। हम कोटा शहर से आए हैं, तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, बहुत इंजॉय हो रहा है और हम बहुत यहाँ पे पूरी फैमिली बहुत इंजॉय कर रही है। अभी हम जो है मरी के सरतरीन इलाके ठंडा जंगल में मौजूद हैं, जहाँ जो है शाम के वक्त सर्दी में भी इजाफा हो गया है और मुल्क भर से आने वाले टूरिस्ट यहाँ खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंतज़ामात के हवाले से बता दूँ तो ज़िला इंतज़ामिया के तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं और अभी मरी के अंदरूनी और बैरूनी जितने भी रास्ते हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं और मुल्क भर से आने वाले टूरिस्ट बआसानी मरी पहुँच रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम से खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मौसम दिलफरेब, जाती खून की वापस आ गई, जबकि सर्दी में इजाफा हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सड़कें बंद होना शुरू हो गई। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में देखिए।
खैबर पख्तूनख्वा में नथिया गली, अयूबिया, डूंगा गली, दीर बाला, शांगला, बालाकोट और मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 1 फीट बर्फबारी से गलियात की वादियां मजीद हसीन हो गईं। गलियात में बर्फबारी के बायस सयाहों की गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू ने सयाहों को रेस्क्यू करके होटल मुंतकिल किया। आजाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी लीपा, बलोच, रेड़ा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि सियाहती मकामात तोली पीर, लसडना और चोरा गली में भी बर्फबारी हो रही है। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, जबकि ज़ियारत के मैदानी इलाकों में 2 इंच, पहाड़ी इलाके में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिजर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज कर। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर जालबारी भी हो सकती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि जाली और गलत खबरें अहम चैलेंज है। फेक न्यूज़ से निपटने के लिए आलमी सतह पर जामे लाए अमल मुरतब करना ज़रूरी है। फेक न्यूज़ के चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर लाए अमल तश्कील दिया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क में 18 करोड़ शहरी ऑनलाइन सार्फिन हैं। डिजिटल मीडिया के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने हैं। Media needs more growth. The local media needs more capacity. And in this global market, we can make our mark and we can make our people realize that they can reach somewhere with proper resources and proper management and proper capacity development. There are certain common human objectives and goals that we need to reach. There's awareness that needs to be raised. There are issues, global issues, which need to be highlighted. So I come from a land of 240. वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटिया एक सोच और नजरिए का नाम। सोच और नजरिए को कैद नहीं किया जा सकता। जो दिल में रहता है वो सोच और नजरिया है। जो शख्स जिसे बेगुनाह कैद किया गया वो जल्द हमारे दरमियान मौजूद होगा। जिंदगी का मुकाबला जीतने के लिए असूल, नजरिया और रिवायत पर खड़ा होना पड़ता है। जिंदगी की हार जीत खेल की हार जीत से मुख्तलिफ है। वो एक नजरिया है, सोच है, वो उभरेगा, वो आएगा। आप नजरिए को कैद नहीं कर सकते। सुन लो कि जो दिलों में होते हैं, जो नजरिए होते हैं, वो कैद नहीं हो सकते। जिंदगी में वो जीतता है जो अपने असूलों पे खड़ा रहता है, जो नजरिया पे खड़ा रहता है। जिंदगी के मुकाबले में उसको हार भी नहीं हरा सकती। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखील ने कहा कि आइन के तहत आर्म्ड फोर्सेस एग्जेक्टिव के मातहत हैं। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान कहते हैं जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। वकील बानी पीटीआई बोले जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने दलाल देते हुए कहा कि आम तरमीम बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं कर सकती। 21D वाले 83A में नहीं आते, ये FB अली ने वाजे किया। आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेस मेंबर्स बताएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखील ने कहा कि डी को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा। वकील ने कहा कि ट्रेन चलेगी, सवाल यह है कि किसको बिठाया जा सकता है, किसको नहीं। वकील ने कहा कि फौज को डिसिप्लिन की मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है, लेकिन फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखील ने कहा कि आइन में आइन साजी की ताकत सिर्फ पार्लियामेंट को है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, उसमें से 103 को मिलिट्री कस्टडी में भेजा गया। क्या ATC भेजे गए मुल्जिमान पर भी फौजी तंसीबात पर हमले का इल्जाम था? FB अली केस की किसी को समझ नहीं आ रही। इतने दिन से इसी पर बहस हो रही है, छोड़ दें उसे। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटिया के वकील अजीज भंडारी दलाइल जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पाकिस्तान और इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम के माबैन मुआहदे को खुश आइंद करार दे दिया। आर्मी इदारे के कंट्री डायरेक्टर ग्रेग स्मिथ और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मराकशी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में होने वाले मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान में ज़राए मवासिलात की फिजिबिलिटी और असेसमेंट का इदारा कायम किया जाएगा।
इस मौके पर वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कहना था इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम से ज़राए मवासलात में देरपा बेहतरी आएगी। गैर मुल्की वज़रा ने पाकिस्तान के मवासलात के शोबे में दिलचस्पी का इज़हार किया और दो तरफ़ा ताउन की पेशकश की।